आप दी शान बयान की जाएगी, इसलिए कोशिश करना कि तवज्जो दे नाल समात फरमाना। हज़रात, सब तो पहला आप दी सीरत और शान दे हवाले दे नाल कुछ गल्लां आप दे सामने पेश कीतियां जाणगियां। उस तो बाद फिर कलाम मजीद दी आयत जिहड़ी खुतबे दे अंदर तिलावत फरमाई है, उस आयत दा तर्जमा, उस आयत दी तशरीह, उस दे मुताबिक एक दो हदीसें मुबारका पेश की जाएगी। हज़रात, असी औलिया किराम दा, सालिहीन दा, नेक लोकां दा जिक्र करते हैं। कई दफ़ा इस तरह होंदा है कि कई कहंदे ने कि औलिया दा जिक्र करन दा फ़ायदा ही कोई नहीं, ये की शुरू कर लेंदे ने, औलिया दा जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी हदीस मुबारक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ज़िक्रुल अंबियाई मिनल इबादत व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन। फरमाया अंबिया दा जिक्र, अल्लाह दे नबियां दा जिक्र इबादत है, ते नेक लोकां दा जिक्र, वलियां दा जिक्र फरमाया ए गुनाहां दा कफ़ारा है, यानी इहदे नाल गुनाह बख्शे जाते हैं। असियां 40 मिनट 50 मिनट हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दा जिक्र खैर सुनांगे तो महरूम नहीं जावांगे, बल्कि एक एक मिनट, एक एक सैकेंड, ये सारा वक्त जिहड़ा साडा गुजरेगा, साडे जिहड़े गुनाह ने, महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक दा मफहूम है कि अल्लाह पाक को गुनाहां नूं माफ़ फरमा देगा। हज़रात, सब तो पहला आप दी विलादत बसादत के किस वक़्त आप दी विलादत हुई है। हज़रात, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दी विलादत बसादत 1061 हिजरी और 1675 ईस्वी उच्च शरीफ तहसील ज़िला बहावलपुर उच्च शरीफ दे अंदर आप दी विलादत हुई। पिंड दा नाम उच्च शरीफ और ज़िला है बहावलपुर। इस जगह ते आप दी विलादत बसादत 1061 हिजरी दे अंदर हुई। हज़रात, आप दा नाम है सैयद अब्दुल्ला शाह और मशहूर आपने बुल्ले शाह, इस नाम तो आप मशहूर ने। आप दा असल नाम है सैयद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप दे वालिद गिरामी दा नाम है सैयद मोहम्मद दुरवेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये आप दे वालिद गिरामी ने। हज़रात, आप दा सिलसिला नसब 14 पुश्तां दे नाल जाके हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल मिल जाता है, यानी आप हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु दी नस्ल पाक दे विचों ने हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और हज़रात, इस इलाके दे अंदर, बहावलपुर दे इलाके दे अंदर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस तरह आप इत्थे आए। हज़रात, आप दे आबा दे विचों, आप दे बुजुर्गां दे विचों एक बुजुर्ग ने जिन्हां दा नाम है सैयद मोहम्मद गौस बंदगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सैयद मोहम्मद गौस बंदगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 857 हिजरी दे अंदर मुल्क शाम दा एक शहर है जिसका नाम है हलब। इस शहर दे विचों हिजरत करके आप उच्च शरीफ बहावलपुर दे अंदर तशरीफ़ लैके आए। फिर आप दे आबा यानी सैयद मोहम्मद गौस बंदगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उत्थे क़याम फरमाया। इस जगह ते ही, इस इलाके दे अंदर ही बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह दी विलादत बसादत हुई। हज़रात, आप दे वालिद गिरामी सैयद सखी शाह मोहम्मद दुरवेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप नहायत ही नेक, मुत्तकी और आलिम दीन सन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शरीयत दे आलिम सन, बड़े नेक सन।
और मस्जिद के अंदर इमामत करवाते सन आप दे वालिद गिरामी सैयद मुहम्मद दुरवेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद दे इमाम सन, मस्जिद के अंदर इमामत करवाते सन। हज़रात उच शरीफ तो आप दे वालिद गिरामी ने हिजरत की, एक इलाके का नाम है मलकवाल, पिंड का नाम है मलकवाल और ज़िला है साहिवाल। ज़िला साहिवाल वाल आप दे वालिद गिरामी हिजरत करके आए। साहिवाल जिस वक़्त हिजरत करके आए आपने इत्थे भी दरसो तदरीस का मामला शुरू किया। साहिवाल आए तो करीब एक पिंड सी पांडू के, उस इलाके दे कुछ लोगों ने देखा कि इत्थे अल्लाह दे प्यारे आए ने कि वावा दीन का काम हो रहा है, लोग इकट्ठे होकर आप दे वालिद गिरामी दे कोल आए। अर्ज़ की कि हुजूर तुसी साडे इलाके दे अंदर आओ। वावा जिस वक़्त मिन्नत समाजत की थी तो आप दे वालिद गिरामी सैयद मुहम्मद दुरवेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह मलकवाल तो हिजरत करके पांडो की चले गए। ये पांडो की पिंड का नाम इस तो है कि उस पिंड का एक चौधरी सी जिहदा नाम सी पांडू, उस दे नाम की वजह तो उस पिंड का नाम सी पांडू के। इस पिंड के अंदर आप दे वालिद गिरामी हिजरत करके आ गए तो इत्थे आके आपने दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिता। मदरसा बना लिया, बच्चों ने आके तालीम हासिल करनी और मदरसे का निज़ाम उस पिंड का चौधरी पांडू सारा निज़ाम यही मदरसे का चलांदा सी। हज़रात बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे वालिद गिरामी जिस वक़्त इत्थे आए, इत्थे आके आपने दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू किया तो आप दी विलादत उच्च शरीफ के अंदर आप दी विलादत हो गई सी। बाबा बुल्ले शाह भी थोड़ी जी बचपन की हालत चो गुज़र रहे सन। हज़रात बचपन का आलम है कि एक दिन बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह घरों बाहर निकल गए। जिस वक़्त बाहर निकले तो आप दे वालिद गिरामी आपनू तलाश करन वास्ते गए। देखिया कि पांडो की गांव के करीब एक बाग है, उस बाग के अंदर बच्चे खेल रहे ने तो आप दा बच्चा हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह बच्चियां दे अंदर नहीं बल्कि बच्चियां तो अलहदा बैठे ने, अलहदा बैठे ने और आप दी ज़ुबान दे ऊपर एक शेर है कि लोकां दा जप मालियां बाबे दा जप माल, सारी उमरा मालां फिरी एक ना कत्था वाल। ए शेर ज़ुबान दे उत्ते ते बार बार आप नीचे ध्यान किया, किसे वाल तवज्जो नहीं, बस यही पढ़ी जा रहे ने कि लोकां दा जप मालियां बाबे दा जप माल, सारी उमरा मालां कत्थी फिरी एक ना कत्था वाल। ये ज़ुबान ते शेर जारी है तो आप दे वालिद गिरामी जिस वक़्त आप दे करीब आए, ये शेर सुनिया तो देखिया बच्चे की उम्र बिल्कुल छोटी है और गल किड्डी गहरी कर रहा है। हुणे तुसी मतलब सुनोगे तो तुसी भी खुश हो जाओगे कि बचपन का आलम है तो बाबा जी कह रहे हैं कि लोकां दा जप मालियां बाबे दा जप माल, सारी उमरा मालां फिरी एक ना कत्था वाल। बाबा जी थले ध्यान किया तो बार बार ये शेर पढ़ी जा रहे। जिस वक़्त वालिद गिरामी करीब आए तो एक बारी ठहर गए। यानी एक अजीब चीज़ बंदा देखे तो एक बारी बंदा सोचन लग जाता है ये किवें हो गया। यानी अजीब मामला देखिया, बचपन का आलम है, आप दा बेटा ज़ुबान के ऊपर है, एडा प्यारा जुमला बोल रहा है। थोड़ी देर ठहरे रहे तो बच्चा वही बार बार पढ़ी जा रहे हैं। करीब गए तो जाके पूछया कि बच्चे चुकया बोसा लिया घर लैके आए। इस तो बाद इन्हां दी मुहब्बत और वध गई बाप की नज़र के अंदर। इस शेर का मतलब है कि इस शेर का है कि सारी उम्र गुजार दी, माल खांदे रहे हत्ता कि लोकां दा माल खादा, लोकां दे माल तो अलावा जिहड़ा अपना सी वो भी माल खादा। सारी उमरां मालां फिरी एक ना कत्था वाल, तो सारी उमरां पढ़ते रहे, तस्बीहां फेरते रहे तो कुछ एक नेकी भी हासिल नहीं की। नेकी क्यों नहीं हासिल की कि लोकां दा माल भी खांदे रहे, अपना माल जड़ा सी वो भी खा लिया, अल्लाह दी राह ते 1 रुपया भी नहीं दिता।
अल्लाह के रास्ते के उपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह बचपन के अंदर ये शेर पढ़ रहे हैं कि सारी उम्र माल खा के अपना भी खा लिया, लोगों का भी खा लिया, लोगों दी ज़मीनां ते कब्जे कर ले, लोगों के डाके मार ले, चोरियां कर लियां, लोगों का माल भी खा लिया, अपना भी खा लिया, तो एक नेकी भी हासिल नहीं की फ़ायदा तस्मियां फिरन दा। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह बचपन के अंदर ये शेर पढ़ रहे तो बाप की नज़र के अंदर आप दी होर मुहब्बत वध गई। इस तो बाद आपके वालिद गिरामी ने आप नूं तालीम वास्ते खुद आलम दीन सन, इब्तिदाई तालीम आपने अपने वालिद गिरामी दे कोलों हासिल की। अपने वालिद दे कोलों आपने पढ़ी इब्तिदाई तालीम, आपने कुरान मजीद, फिर कुछ मसाइल अपने वालिद गिरामी दे कोलों आपने सीखे। फिर उस तो बाद उस वक़्त कसूर दा जिहड़ा इलाका सी ये इलम दे लिहाज दे नाल बड़ा आला समझा जाता सी। जिस तरह पहले दौर के अंदर पिंडां दे अंदर तालीम का सिलसिला एडा नहीं सी हुंदा ते शहर के अंदर बच्चों नूं भेजा जाता सी, एक जगह हुंदी सी, उस जगह के उपर तालीम का एक निज़ाम चलता सी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह दे वालिद गिरामी ने आप नूं कसूर के अंदर भेजा, मदरसे के अंदर तालीम हासिल करने वास्ते हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह गए। तो आपने फिर दरसे निज़ामी दियाँ किताबां, फारसी दियाँ किताबां, अरबी दियाँ किताबां, हिंदी आपने पढ़ी, हिंदी ज़ुबान ते अबूर हासिल किया, फारसी के उत्ते अबूर हासिल किया, अरबी ज़ुबान ते अबूर हासिल किया। और आप दे उस्ताद का नाम है हज़रत अल्लामा हाफिज़ गुलाम मुर्तबा सिद्दीकी कसूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। इन्हां दे कोलों आपने तालीम हासिल की है, इन्हां दे कोलों आपने पढ़ा है। हज़रात साढ़े दौर के अंदर तो बाबे बुल्ले शाह नूं होर अंदाज पेश किया जाता। बाबा बुल्ले शाह आम नहीं सी, बाबा बुल्ले शाह शरीयत दे आलिम सन। आपने मुकम्मल दरसे निज़ामी पढ़ी बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। हज़रात बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह दरसे निज़ामी पढ़ी, मुकम्मल दरसे निज़ामी पढ़ के उस तो बाद जिस वक़्त घर आए अपने वालिद गिरामी नूं मिले तो आप दे वालिद गिरामी ने पूछा कि ए अब्दुल्ला की हासिल किया, कोई सुकून भी है? अर्ज़ की बाबा जान मैं ज़हनी तौर पर मुतमिन हाँ, मेरा ज़हन पुरसकून हाँ, बड़े सुकून के अंदर हाँ। तो पूछा ए पुत्र क्या दिल भी मुतमिन है, दिल भी सुकून के अंदर है? अर्ज़ की बाबा जान दिल सुकून के अंदर नहीं, दिल नूं सुकून हासिल नहीं होंदा। तो आपने फरमाया कि अपने उस्ताद दे कोलों इसका हल पूछया कि दिल अगर सुकून के अंदर ना होवे तो इसकी वजह की है? आपने फरमाया मैं पूछया सी तो मेरे उस्तादा ने फरमाया सी ए अब्दुल्ला तू ज़ाहरी उलूम पढ़ लेने, एक ज़ाहरी उलूम होंदे ने, एक बातनी उलूम होंदे ने जिहड़े अंदर दे होंदे ने। ए अब्दुल्ला हुण बातनी उलूम पढ़न वास्ते, तरीकत दे असबाब पढ़न वास्ते, हकीकत दे असबाब पढ़न वास्ते, मार्फत दे असबाब पढ़न वास्ते किसे रूहानी तबीब का दर थाम ला। कह दो सुबहान अल्लाह। किसे रूहानी मुर्शिद नूं पकड़ जेड़ा तेरे अंदर दे सारे उबाल जेड़े ने वो बाहर कढ़ देवे, तेरे दिल चो दुनिया कढ़ देवे, तेरे दिल चो माल दी रस कढ़ देवे, तेनू पाक कर दे। बुल्ले शाह तेरा ज़ाहिर पाक हो गया, बातिन पाक करन वास्ते किसे रूहानी तबीब, रूहानी हकीम, रूहानी डॉक्टर दे नाल मशवरा कर, उस दे कदमां दे अंदर जाके बह। तो आपने वालिद गिरामी ने पूछा फिर तू की इंतखाब किया कि किस बाबे दे कोल, किस बुजुर्ग दे कोल जाएगा? हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे कि बाबा जान हले तो मैनू समझ नहीं लग रही कि मैं कित्थे जावां। आपने वालिद गिरामी ने फिर एक वजीफ़ा दिता। आपने फरमाया कि बेटा ए वजीफ़ा पढ़ और अन करीब तेनू पता लग जाएगा कि तू किस बुजुर्ग दे कोलों जाना है। आप दे वालिद गिरामी ने वजीफ़ा दिता, आप वजीफ़ा पढ़ते रहे, वजीफ़ा पढ़ते रहे। आखिर एक दिन इस तरह होया कि आप दी ख्वाब दे अंदर आप दे आबा विचों, आप दे बुजुर्गां विचों सैयद अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाब दे अंदर आए तो आके ना प्यास का इजहार किया कि अब्दुल्ला मैनू प्यास लगी हुई है, मैनू कोई चीज़ दी जाए। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह कहंदे ने कि मैं दुध का गिलास पेश किया,
फरमांदे अपने बुजुर्गों नूं दुध का गिलास पेश किया। जिस वक्त फरमांदे पेश किया तो उन्हें थोड़ा जिहा नोश फरमाया, थोड़ा जिहा पीता। फरमांदे थोड़ा जिहा पी के बाकी मैनू दे दिता। फरमांदे बाकी दुध मैं पीता। फिर मैनू बुजुर्गों ने फरमाया कि ए बुल्ले शाह, ए अब्दुल्ला, ए इलम ही जेड़ा मैं तेनू अता किया है रूहानी इलम ही, तेरे अंदर दा इलम ही, ते जा हुण होर इलम हासिल करन वास्ते लाहौर दे अंदर शाह इनायत कादरी दे कोलों चला जा, उन्हां दी जाके बैत कर ला। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहंदे हुण मैनू यकीन हो गया जिस वक्त मेरे बुजुर्गों ने ख्वाब दे अंदर आके मैनू दस दिता कि तेरा रूहानी तबीब, तेरा रूहानी डॉक्टर जेड़ा है शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और बुखारी शरीफ दी हदीसां तुसी पढ़ो, कुतुब दे अंदर हदीसां वाक़ियात पढ़ो। ख्वाब दे अंदर आके अगर कोई बुजुर्ग दुध पेश करे तो इस तो मुराद हुंदा है कि उस बुजुर्ग ने तुहानू इलम अता किया। ते बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह नू आप दे बुजुर्गां ने दुध अता किया, यानी आप नू रूहानी इलम आप दे बुजुर्गां ने अता किया। हज़रात आप दे मुर्शद करीम दी गल चली, शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इन्हां दी गल भी सुन लो, इन्हां दा मुख्तसर तारुफ। हज़रात शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ते आप दे मुर्शिद ने आपने इन्हां दे हाथ दे उपर बैत की। वो सारा वाक़या आप दे सामने पेश किया जाएगा कि किस तरीके दे नाल आप अपने मुर्शिद दे हाथ दे उपर बैत होए। हज़रात आप दे मुर्शिद करीम आप दी विलादत बसादत 1056 हिजरी दे अंदर आप दी विलादत हुई, यानी 1061 हिजरी दे अंदर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह और 1056 हिजरी दे अंदर आप दी विलादत हुई। हज़रात आप दी विलादत आप दा ताल्लुक़ के अराई बरादरी दे नाल शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दा, आप ज़ात दे अराई सन। और इसते एक गल समझो कि बाबा बुल्ले शाह सैयद ने लेकिन बैत अराई दे होए, ये वलैत किसी दी जागीर नहीं, इलम किसी दी जागीर नहीं। असी अक्सर साढ़े लोग समझते हैं कि सिर्फ सैयद पीर होंदा है, फिर सैयद दा गां मुंडा जेड़ा वो पीर होएगा। वलैत अल्लाह दी देन है, चाहे कोई जट है, चाहे कोई राजपूत है, चाहे कोई मोची है, चाहे कोई तेली है, चाहे कोई मलक है, किसी भी बरादरी दे नाल ताल्लुक है उसदा। जिस वक्त तो मेहनत करता है, अल्लाह रसूल की इताअत करता है तो अल्लाह उस बंदे ते करम कर देंदा है। बाकी ये भी गल याद रखना, सैयद जेड़ा हुंदा है सैयद हीरा हुंदा है। आम बंदा मेहनत करेगा, उन्होंने ज़्यादा मेहनत करनी पएगी, वो ज़्यादा मेहनत दे नाल मकाम हासिल करेगा। लेकिन सैयद दियाँ रगां दे अंदर खूने रसूल है, ओदियां रगां दे अंदर खूने रसूल है। उस निस्बत की वजह नाल वो थोड़ी मेहनत नाल बहुत ज़्यादा मकाम ते पहुँच जाएगा। इसलिए किसी दे कोलो इलम होवे, किसी दे कोलो वलैत होवे, ये ना देखो कि ये कौन है ते कौन नहीं, ये कौन है ते कौन असी बनाए हैं। अल्लाह के नज़दीक अल्लाह इरशाद फरमांदा इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कलाम मजीद दी आयत करीमा अल्लाह के नज़दीक ये नहीं कि जट बहुत महबूब ने, या अल्लाह के नज़दीक राजपूत बहुत महबूब ने, अल्लाह के नज़दीक अराई बहुत महबूब ने, अल्लाह के नज़दीक मलक बहुत महबूब ने, अल्लाह के नज़दीक जलाए बहुत महबूब ने। ना, फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया मेरे ज़्यादा करीब ओ बंदा है मुत्तकी, ओ बंदा है नेक, ओ बंदा है जेड़ा तकवे दे एतबार दे नाल, जेड़ा परहेजगारी दे एतबार दे नाल तुहाडे विचों अफजल है, जिन्हें तकवा इख्तियार किया। फरमाया ओ ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त आला है, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा ओ बंदा शान आला है कि जिस बंदे ने तकवा इख्तियार किया। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप दी बचपन का एक वाक़या, बचपन के अंदर आप दे वालिद गिरामी ने डंगर भी रखे सन, गाइयां मझां रखियां सन, तो आप दी ड्यूटी लगाई सी कि बेटा तू इन्हां नूं चार के लैके आउणा, चराण वास्ते जाना। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह इन्हां ने मझां चराण वास्ते जाना। तो एक दिन गए, एक दरख्त देखा, तो दरख्त की छां बड़ी प्यारी है, गर्मी का मौसम है, हवा चल रही है, और गर्मी का मौसम होवे तो धुप्पे बंदा होवे तो सुकून नहीं होंदा।
जिस वक्त रुख दे थले चला जाए, दरख्त दे थले चला जाए तो बंदे नूं सुकून आ जाता है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मझां छड़ियां जिथे जानियां जान दे। बाबा जी ने आके तो दरख्त दे थले आराम फरमान लग गए। दरख्त दे थले आराम फरमान लग गए तो मझां जिहड़ियां सी ओह किसे होर बंदे दी फसल दे अंदर चलियां गईयां, ओहदी फसल खराब करनी शुरू कर दी। बाबा जी आराम फरमा रहे ने। हुण जिस बंदे ने फसल लगाई होवे, ओहदी फसल का नुकसान होवे, वो देखे इस तरीके ना नुकसान, तो उस बंदे नूं बड़ा दुख लगता है। वो दूरों आया बड़े गुस्से के अंदर कि अज किहड़ा बंदा है, मैं छड्डांगा नहीं कि किस बंदे ने मझां इस तरह छड़ियां होईयां ने। आके देखिया तो ये बच्चा बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दरख्त के थले आराम फरमा रहे ने, और देखिया करीब एक बहुत वड्डा सप अजदहा इस तरह सिर चुकया तो बाबे बुल्ले शाह के सिर के करीब है। उसने समझा कि ये बच्चे नूं मार दिता है सप ने डंग मार दिता है। इस तो मझां जड़ियां ने इस पासे ने। परेशान होया, परेशानी की हालत के अंदर फौरन घर गया। बाबे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दे घर जिस वक्त गया तो जाके दस्या कि ताड़ा बच्चा जिहड़ा है वो कतल हो गया है। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दे वालिद ने जिस वक्त सुनिया, आपने फरमाया किस बंदे ने कत्ल किया है। उन्हें क्या कातिल मौजूद है, करीब ही मौजूद है। हजरात हुण तवज्जो फरमाना, जिस वक्त किसी बंदे नूं आके दसिया जावे कि तेरे बच्चे नूं किसी ने कत्ल कर दिता है, गौर फरमाओ फिर उस बाप दा की आलम होएगा। हजरात बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दे वालिदे गिरामी घरों चले ने, आप दियां अखां दे विचों आंसू जारी ने कि मेरा बच्चा हले बचपन दे अंदर है, बचपन दे अंदर किस बंदे ने मेरे बच्चे नूं कत्ल कर दिता। हजरात बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दे वालिदे गिरामी आए ने। हजरात देखिया कि बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सप आप दे करीब है, बाबा बुल्ले शाह दे करीब है। आप दे वालिदे गिरामी परेशान हुए, लेकिन आपने अगे कदम बढ़ाया। कदम जिस वक्त बढ़ाया वो सप दूर चला गया। बाबा जी उठ के बह गए ने, बाबा जी उठ के बह गए ने। आपने फरमाया, आप दे वालिदे गिरामी ने दसिया कि ए बंदा मेरे कोलों गया सी, पुत्रा तू एदी फसल दे अंदर मज्जां क्यों छड़ियां सन। आप फरमाते मैं एदी फसल दे अंदर मज्जां नहीं छड़ियां। आप दे वालिद ने पूछा, उस बंदे ने आख्या जाके देख लो सारी फसल का नुकसान हो गया है। आपने फरमाया चलो मैं भी चलदा नाल, जाके देख लेने। हजरात बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह गए ने, जाके देखिया और जड़ी फसल सारी मज्जां खा चुकियां सन। बाबा जी ने आख्या जाके देख लेंदे ने। जाके देखिया वो फसल बिल्कुल हरी भरी सी, वो फसल बिल्कुल हरी भरी सी। जिस वक्त बाबा बुल्ले शाह हज़रात आप दी बचपन दी करामत है, बचपन दे अंदर यानी आप आराम फरमा रहे ने और मज्जां चर रही ने और किसी दी फसल का नुकसान भी हो गया, लेकिन जिस वक्त बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जाके आखा कि देख लो कौन कहता नुकसान होया है, जाके देखा तो फसल बिल्कुल हरी भरी है। हजरात इस तो पता चलिया कि जेड़ा बंदा अल्लाह दा महबूब बन जाता है, अल्लाह दा प्यारा बन जाता है, फिर अल्लाह उहदी कोई गल मोड़दा नहीं, अल्लाह उहदी कोई गल मोड़दा नहीं। ये हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरात गल चल रही सी कि आप शाह अनैत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे बैत होई। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त बैत होने वास्ते जान लगे तो आप दे वालिदे गिरामी ने नसीहतां कीतियां कि बेटा तू बजुर्गां दे कोलों चलना है तो कदी भी बजुर्गां दे नाल चरब ज़बानी दे नाल कलाम नहीं करना, हमेशा बजुर्गां दा अदब ही करना। बेटा बुजुर्गां दे खिलाफ नहीं बोलना, बुजुर्गां दा हमेशा अदब करना। और पीरो मुर्शिद दा अदब इस तरीके दे नाल करना कि कोई हुक्म भी पीर करे, बेटा उस हुक्म नू तू सिर दे उत्ते तस्लीम करना है, उस हुक्म नू तू बिल्कुल मान लेना है। बेटा उस हुक्म दा इनकार नहीं करना, जिवें जिवें मुर्शिद आखी जावे उवें उवें कर लेना है। तू आप अपने वालिदे गिरामी दे कोलों नसीहतां लैके वालिदे गिरामी ने नसीहतां कीतियां। हजरात आप बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर अनैत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्हां दे कोलों लाहौर दे अंदर आए ने।
हज़रात आप दे पीरो मुर्शिद शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मुरीद किया बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह नूं, और मुरीद करके फरमाया कि बेटा ये साडा सिलसिला है कादरी, इस दे अंदर मुशक्कतां बहुत होंदियां ने, मुजाहदे करने पैंदे ने, इबादतां करनियां पैंदियां ने, रियाजतां करनियां पैंदियां ने। हज़रात आपने दस्या कि बेटा तसव्वुफ दी इमारत 4 चीज़ां ने, तुसी भी गौर कर लेना, याद कर लेना। फरमाया बेटा तसव्वुफ दी इमारत 4 चीज़ां ने। फरमाया 4 चीज़ां अगर दुरुस्त होणगियां तो सारा निज़ाम दुरुस्त होएगा, अगर ये 4 चीज़ां नहीं तो कोई निज़ाम नहीं। फरमाया बेटा पहले नंबर ते इसार, दूसरे नंबर ते फरमाया सब्र, तीसरे नंबर ते फरमाया कनाअत, चौथे नंबर ते फरमाया तवक्कुल। फरमाया 4 चीज़ां तसव्वुफ दी इमारत ने। पहले नंबर ते इसार फरमाया। इसार दा की मतलब है? इसार दा मतलब है अपने उत्ते किसी होर नूं तरजीह देना, अपने आप नूं किसी शै दी ज़रूरत है लेकिन वही शै दी किसी होर मुसलमान नूं ज़रूरत है, अपने आप दा कम अपनी ज़रूरत रहन देना, किसी दूसरे मुसलमान की ज़रूरत पूरी कर देना। हज़रात बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है कि एक जंग के अंदर 8-9 सहाबा किराम सन, मफहूम हदीस मुबारक दा सारे नूं प्यास लगी। एक ने पानी पीन लगा, उन्हें कहा यार मेरे दूसरे भाई नूं प्यास लगी होएगी, उन्हें अगले नूं पानी दे दिता। उन्हें कहा नहीं इनू प्यास लगी होगी, इनू प्यास कर। इस तरह 9वां तक पानी गया, हर एक ने दूसरे ते तरजीह दी, हत्ता कि सारे दे सारे शहीद हो गए। यानी इस तरीके दे नाल अपनी जान ते दूसरे नूं तरजीह देना। फरमाया तसव्वुफ दी पहली इमारत है इसार। इसार फरमाया तसव्वुफ दी पहली इमारत है। दूसरी फरमाया सब्र, यानी हर हाल दे अंदर सब्र करना। और एक फरमाया कनाअत। कनाअत फरमाया जिन्ना मिल जावे उस दे उत्ते सब्र कर लेना, अगर कोई अल्लाह दी तरफों आ जावे सब्र करना, ना आवे तो इस दे उत्ते पछतावा नहीं करना, यानी जिवें रब रखे उवें रहना, एक कनाअत। और फरमाया तवक्कुल, अल्लाह दे उत्ते कामिल यकीन करना। फरमाया ये 4 चीज़ां इसार, सब्र, कनाअत, तवक्कुल, ये 4 चीज़ां फरमाया तसव्वुफ दी इमारत ने। ये 4 चीज़ां थामे रखना। फिर आप दे मुर्शिद करीम ने आप नूं भेज दिता दरियाए चिनाब दे किनारे दे उपर। फरमाया बेटा उत्थे बह के इबादत कर, रियाजात कर, अल्लाह नूं राज़ी कर। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह नूं पीर ने वज़ाइफ दे दिते। आप आए दरियाए चिनाब दे किनारे तो उत्थे डेरा लगाया। डेरा लगाया जिस वक्त दरियाए चिनाब दे किनारे, ते हज़रात बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दिन रात इबादत दे अंदर मसरूफ़ ने, दिन रात इबादत करते ने। इब्तिदा ते लोगों ने मुखालफत की थी कि कौन बाबा है साढ़े इत्थे आ गया है, लेकिन जिमें जिमें बाबा जी उत्थे रहे, हज़रात बाबा जी उत्थे रहे, कोई बंदे ने किसी तरह आना, कोई किसी तरह आना, किसी का कोई मसला होना, किसी का कोई मसला, किसी की बच्चे का रिश्ता ना होना, बाबा जी के कोल आ जाना। बाबा जी ने अल्लाह की बारगाह च दुआ करनी, अल्लाह ने उन्होंने बच्चे का रिश्ता करा देना। हज़रात किसी दे औलाद ना होनी, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला दे कोल आना, बाबा जी दुआ करो, बाबा जी ने दुआ कर देनी, अल्लाह ने औलाद दे देनी। अगर कोई बीमार होना, बाबा बुल्ले शाह दे कोल आ जाना, बाबा जी ने अपना ही पानी उन्होंने दे देना, वो पानी उन्हें पी जाना, अल्लाह ने उस बंदे नूं शिफा दे देनी। यानी इस तरीके दे नाल बाबा जी उत्थे बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उत्थे रहे। उत्थे आपने सिलसिला कार चले। हज़रात आप दे लोगों के दिलों के अंदर आप दी काफ़ी मुहब्बत बैठ गई, और उस इलाके के अंदर आप रहे तो इलाके दी फसलां ज़्यादा होने लग गई। और जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होवे फिर अल्लाह की रहमत भी होंदी है, फसलां ज़्यादा होने लग गई, लोग खुशहाल हो गए कि चंगा बाबा आया साढ़े। हज़रात फसलां भी ज़्यादा, बड़े लोग खुशहाल। हज़रात तवज्जो करना, एक दिन बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया दे किनारे इबादत दे अंदर मसरूफ़ ने, इबादत दे अंदर मसरूफ़ ने। चंद दुनियादार आए ने कि बाबा जी दा इम्तिहान लईए। हज़रात कई दफ़ा होंदा है कोई अल्लाह दा वली होवे, कोई अल्लाह दा प्यारा होवे, लोग उहदे कोलों इम्तिहान लैण वास्ते आउंदे ने, टेस्ट लैण वास्ते सवालात तो जवाबात कीते जांदे ने। और देखिया जावे इस बंदे दे पल्ले कोई शै है कि नहीं,
नहीं है। और लेकिन जेड़ा साइयां वाला होवे वो किसे मैदान दे अंदर नहीं डोलदा। हजरात बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे कोल आए, दुनियादारी दे सिक्के लैके आए, सोना चांदी लैके आए, हीरो जवाहिरात लैके आए। उन्हां क्या बाबा जी नूं नजराना पेश करांगे, बाबा जी साडे हत्थे आ जाणगे। हजरात नजराना लैके आए और चरब ज़बानी दे नाल कहंदे ने बाबा जी साडा नजराना कबूल करो। बाबा जी फरमाते ने जाओ चले जाओ, मैं दुनिया नूं छड्ड के दरिया दे किनारे आया वां, तुसीं इत्थे की लैण आए हो। हजरात बाबा जी अपनी इबादत दे अंदर मसरूफ ने, इबादत करन लग पे ने। हजरात बाबा जी ने नमाज नींद दी, बड़ी लम्मी रकात कर दी। थोड़ी देर और ठहरे, इंतजार किया, वापस चले गए। थोड़े दिन गुजरे ने, एक होर बंदा तोहफा लैके आए, बाबा जी दी बारगाह दे अंदर मकई दियां रोटियां लैके आए, नाल साग लैके आए। बाबा जी नूं आके अर्ज करदा है बाबा जी आ तोहफा कबूल करो। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो तोहफा कबूल किया है। आपने एक रोटी तनावल फरमाई, बाकी दियां दे दित्तियां। उस बंदे ने आख्या शायद बाबा जी ने रोटी पसंद नहीं की थी। आपने फरमाया तेरा खाना बादशाहां नालों ज़्यादा सही है, बादशाहां नालों ज़्यादा लज्जत वाला तेरा खाना है। हजरात तो बंदा खाना खिला के चला गया। जिस वक्त गया है घर दे अंदर रौनक हो गई, फसलों दे अंदर खुशहाली आ गई। हजरात सारे लोग रोज़ाना बाबा जी दी बारगाह च नजराने लैके जाते ने, वो नजराने देंदे ने, अल्लाह उन्हां दियां मुश्किलां हल कर देंदा है। वो बाबा जी दी बारगाह च पेश करते ने, अल्लाह उन्हां दियां मुश्किलां हल कर देंदा है। हजरात ये सिलसिला कार जारी रहा। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर किसी बंदे ने सवाल किया, बाबा जी एक दिन आए सन लोग सोना चांदी लैके, हीरो जवाहिरात लैके, तुसीं उन्हां दा कबूल नहीं किया। यह बंदा साग लैके आया, मकई दी रोटी लैके आया, बाबा जी तुसीं इन्हां दा कबूल कर लिया, वजह की है? क्या इहदे नाल दुनिया नहीं आउंदी? बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि वो जेड़े आए सन, फरमाया उन्हां दी नीयत खराब सी, ते ये जेड़ा आया सी एदी नीयत ठीक सी। हजरात गौर फरमाओ, जेड़ा अल्लाह दे करीब हो जाता है, अल्लाह दा वली बन जाता है, वो दिलों के हालात जान लेंदा है। ते जेड़े सारी कायनात नालों आला ने, जिन्होंने इमामुल अंबिया आख्या जाता है, वो क्यों नहीं अपने उम्मतियां दे हाल तो खबर रखते? आला हज़रत फरमाते ने फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में। आला हज़रत फरमाते ने अगर उम्मती मुसीबत के अंदर होवे, अगर उम्मती मुश्किल के अंदर होवे, हो ही नहीं सकता कि वह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दे कोलों मदद मंगे, हुजूर दी मदद वास्ते ना आउण। कहंदे ने फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में। मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। क्या है? सुभान अल्लाह। फरमाते उम्मती तकलीफ दे अंदर, मुसीबत दे अंदर हुजूर दी बारगाह च फरियाद करे, हो ही नहीं सकता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं उस बंदे दी खबर ना होवे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहदे कोलों मदद वास्ते ना पहुँचण। ते हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि आप और हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह पिंड दे अंदर रहिंदे सन। पांडू की पिंड दा नाम है। उस पिंड दे अंदर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह रहिंदे सन। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर एक बादशाह गुजरिया है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह नेक बादशाह सी। ये बादशाह गुजरिया है हज़रात, ये जिस वक्त इहदा इंतकाल हो गया, तो इस दे इंतकाल तो बाद लोगों ने एक तहरीक चलाई। तहरीक चलाई कि
मुसलमानों नूं ही कतल करना शुरू कर दिता। आज़ादी के नाम के उत्ते असी आज़ादी हासिल करनी है, मुसलमानों नूं मारना, मुसलमानों नूं कुटना। हज़रात एक दिन ये लोग भांडू के गांव के अंदर उस इलाके का एक बंदा आ गया, यानी जेड़े लोगों नूं मारदे सन। भांडू के दे चौधरियां ने फड़ के तो उस बंदे नूं मारिया, बड़ा कुटिया। जिस वक्त मारिया तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह दे वली सन, इन्हां ने अगे वध के उस बंदे नूं छुड़ा दिता। हज़रात जिस वक्त छुड़ाया तो चौधरियां नूं चढ़िया बहुत गुस्सा कि बाबा एक रहिंदा साडे कोल है तो दूसरा वो आए असीं उन्हां नूं मारिया तो बाबा छुड़ाउंदा है। हज़रात उन्होंने बंदे भेज के रात के वक्त बाबा जी दो काफ़ी घर नूं नुकसान पहुँचाया। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपनूं बड़ा परेशान किया। हज़रात आपनूं जिस वक्त परेशान किया बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उस इलाके चों हिजरत कर ली। हज़रात हिजरत कर ली तो लोगों ने चौधरी ने आख्या कि वह चौधरी हो तुसी एक फ़कीर बाबे नूं नाराज़ किया है, तुसी एक दरवेश नूं नाराज़ किया है तो वली दे नाल दुश्मनी करिए तो अल्लाह की तरफों ऐलाने जंग होंदा है। वो तुसी उस वली नूं मना लो जे अपनी खैर चाहते जो, नहीं तो तुहाडी खैर कोई नहीं। हज़रात वो चौधरियों की गल समझ च कुछ आई, वो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दे कोलों गए तो जाके मिन्नत समाजत की। बाबा जी ने तवज्जो ही नहीं की। बाबा जी ने फरमाया जाओ मैं हुण नहीं आने वाला तुहाडे इलाके, हुण मैं नहीं आने वाला तुहाडे इलाके। चौधरियों ने अपनी तौहीन समझी, उन्होंने कहा बाबा साडे नाल ना जावे तो साडी तौहीन है। ज़बरदस्ती बाबा जी नूं नाल लैके जाना चाहा तो बाबा बुल्ले शाह ने पंजाबी दे अंदर एक जुमला बोलिया, फरमाया उजड़ गए भांडो के ते निखर गया सदार। ये सदार उस वक्त एक पिंड सी, फरमाया भांडू के आले उजड़ गए, सदार जिहड़ा इलाका है फरमाया वसदा रवे, ये ठीक हो गया। हज़रात बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दी ज़ुबान चो जुमला निकलिया सी, बाबा जी अल्लाह दे प्यारे सन, आप दी ज़ुबान दे विचों जुमला निकलिया तो आप उस इलाके चो चले गए तो अपने मुर्शिद करीम दी बारगाह च आ गए। आप दी बारगाह च आके बैठ गए। हज़रात जिस वक्त बैठे ने पिछों पता चलिया कि उस इलाके दे अंदर पांडू के गांव दे अंदर जिन्होंने इन्हां मारिया सी, जिन्हां दा बंदा वो सारे लोग आ गए ने। सारे लोगों ने आके इस इलाके के उत्ते हमला किया, चौधरियों नूं कतल भी कर छड़िया और इन्हां दा माल असबाब भी लुट के लै गए। हज़रात की पता चलिया कि एक वली दी दुश्मनी की, एक वली ते हाथ उठाया, एक वली दे उपर जुल्म किया, अल्लाह ने सारे चौधरी मरवा दिते। इसलिए किसी भी वली दे नाल दुश्मनी नहीं करनी। कोई भी अल्लाह दा प्यारा है, कोई भी अल्लाह दा वली है, उस वली दे नाल दुश्मनी नहीं करनी। और हज़रात हकीकत गल है, जिस वक्त कोई वली दे नाल दुश्मनी करदा उहदा रहिंदा कख नहीं, उहदा कख नहीं रहिंदा जिहड़ा वली दे नाल दुश्मनी करदा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू किलाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, बड़ी प्यारी है रवायत सुनन वाली। फरमाते ने कि मैं एक दफ़ा एक जगह ते गया तो मैं आवाज़ सुनी, हाय मैं जहन्नमी, हाय मैं जहन्नमी, ये आवाज़ां आ रही ने। फरमाते मैं आवाज़ सुनी तो मैं अगे होके देखा केड़ा बंदा है जिहड़ा कही जा रहा हाय मैं जहन्नमी, हाय मैं जहन्नमी। फरमाते मैं अगे होके देखा तो बंदे दे हत्थ भी नहीं है, हत्थ भी कटे हुए, पैर भी कटे हुए, अखां तो भी अन्ना, उल्टा लेटिया होया कही जा रहा हाय मैं जहन्नमी, हाय मैं जहन्नमी। जिस वक्त बंदा ऐसी अजीब चीज़ देखे तो बंदे दे दिल के अंदर ख्याल होंदा है कि यार अजीब गल है कि यह तो बंदा बख्शिया होना चाहिए, ये कोल हत्थां वाली भी नेमत नहीं, हत्थ भी कटे गए, पैर भी कटे गए, अखां भी अन्नियां, ये बंदा कही जा रहा हाय मैं जहन्नमी, हाय मैं जहन्नमी। हज़रत अबू किलाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं उसके कोलों पूछया, मैं पूछया कि तू कही जा रहे हैं हाय मैं जहन्नमी, हाय मैं जहन्नमी, इसकी वजह की है। हज़रत अबू किलाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते ने उस बंदे ने जवाब दिता, मैं जड़ा कहीं जा रहा हाय मैं जहन्नमी, हाय मैं जहन्नमी, मैं कोई झूठ नहीं कहता, बल्कि जिस वक्त हज़रत उस्मान गनी ते लोगों ने हमला किया सी उन्हां लोगों के अंदर मैं भी शामिल सा, मैं भी हमला किया सी। मैं हज़रत उस्मान गनी के घर के अंदर घुस गया, मैं आप दे करीब गया, आप दी बीवी ने रोकना चाहा लेकिन मैं ना रुकिया,
मैं आप दी बीवी ते हाथ उठा दिता। हज़रत उस्मान दी ज़ुबान विचों जुमले निकले, फरमाया अल्लाह तेरे हाथ भी कट देवे, अल्लाह तेरे पैर भी कट देवे, अल्लाह तेनू अखां तो अन्ना कर देवे, फरमाया तू जहन्नमी हो जावे। उन्हें आख्या हज़रत उस्मान ने जेड़े जेड़े जुमले आखे सन वो सारे पूरे हो गए ने, एक जहन्नमी वाला रह गया है, एक वली दी ज़ुबान चो जुमला निकलिया है मैं वाकई जहन्नमी हाँ। उन्हें क्या मैं वाकई जहन्नमी हाँ कि वली दी ज़ुबान चो जुमला निकले हज़रत उस्मान गनी दी ज़ुबान चो। हज़रत गौर फरमाओ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे खिलाफ बगावत की थी, अल्लाह की अजाब दिता, हाथ भी कटवा दिते, पैर भी कटवा दिते, अखां तो भी इन्ना कर दिता, अखां तो भी इन्ना किया, हाथ भी कटवाए, पैर भी कटवाए, फिर जहन्नमी हो गया। इसलिए जिहड़ा बंदा किसी वली दे नाल दुश्मनी करदा है ओहदे बंदे दे पल्ले शै कख नहीं रहिंदी। इसलिए किसी भी वली दे खिलाफ ज़ुबान दराजी नहीं करनी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह दे सीरत और शान के हवाले दे नाल हले साडी कोई अद्धी एक तकरीर हुई है, काफ़ी गल्लां बाकी सन, लेकिन आखिर दे उत्ते चंद एक आयतां कुरान पाक दियां सुनो और हदीसां सुनो। सारी तकरीर साड़ी हुई है हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह इन्हां दे मुतल्लिक। मैं शुरू दे उत्ते भी हदीस मुबारक पढ़ी सी, आ गुफ्तगू गौर ना सुनना और याद करके लैके जाना। और साड़ी जिहड़ी पिछली तकरीर हुई वही बाह वाला ते अगली गुफ्तगू भी बाह वाला। हज़रात असी बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह दा जिक्र खैर कीता। ये जिक्र खैर क्यों कीता? अल्लाह इरशाद फरमांदा है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फरमाया तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करांगा, मैं तुहाडा जिक्र करांगा। फरमाया फ़शकुरूली वला तकफुरून, तुसी मेरा शुक्र अदा करो ना शुक्री ना करो। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करदियां गुजारी, अल्लाह दा जिक्र करदियां गुजारी। अज असी बैठे हाँ, असी तां ही बाबा जी दा जिक्र खैर कर रहे हैं। अल्लाह फरमांदा तुसी मैनू याद करो मैं तुहानू याद करांगा। हज़रात असी एक दिन दुनिया तो चला जाना, लेकिन अल्लाह हमेशा तो है, हमेशा रहेगा। और हज़रात बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक याद कर लेना, अगे भी सुनी लेकिन तवज्जो खास करना तुसी। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, मफहूम हदीस पाक दा फरमाया जिस वक्त बंदा अल्लाह की इबादत करदा है, फरमाया अल्लाह का जिक्र करदा है, अल्लाह फरमांदा है अगर वो कल्ला जिक्र करेगा तो मैं दिल के अंदर उस बंदे नूं याद करांगा। फरमाया अगर लोगों के मजमे के अंदर मैनू याद करेगा, फरमाया मैं उन्हां तो बेहतर महफिल के अंदर उस बंदे का जिक्र करांगा, उस बंदे नूं याद करांगा। फरमाया मैं उस बंदे का जिक्र करांगा, उस बंदे नूं याद करांगा जिहड़ा बंदा रब दा जिक्र करे, जिहड़ा बंदा अल्लाह नूं याद करे। फरमाया मैं उस बंदे का बेहतर उसका जिक्र करांगा, बेहतर उसनूं याद करांगा। हज़रात फिर हदीस पाक का मफहूम है, फिर बंदा जिस वक्त इबादत करता है अल्लाह का प्यारा बन जाता है। अल्लाह जिबरील अलैहिस्सलाम नूं फरमांदा ए जिबरील ए बंदा वेख्या ही तू, बुखारी शरीफ है, ए बंदा वेख्या ही जिबरील इस बंदे दे नाल मैं प्यार करदा, ए जिबरील इस बंदे नाल तू भी प्यार कर, इस बंदे नाल तू भी प्यार कर। फिर अल्लाह फरमांदा जिबरील हुण चला जा ज़मीन दे उपर, ज़मीन दे उपर जाके ऐलान कर कि लोगों ए बंदा अल्लाह नू प्यारा जे, इस बंदे दे नाल करो प्यार। हज़रात इत्थे गौर करो, अज असी वलियां दे दर ते जाने हाँ, लाहौर दाता साहब दे भी चले जाने, साड़ी कोई रिश्तेदारी भी नहीं होंदी, खास कराया ला के सिर्फ लाहौर जाने, क्यों पैसे लाने, की फ़ायदा हुंदा। हज़रात बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह जिबरील नूं कहंदा जिबरील ऐलान कर ए बंदे नाल मैं प्यार करदा, लोगो तुसी भी प्यार करो। हज़रात जिस बंदे नाल प्यार करन लई जिबरील आखे, एवें तो नहीं दाता साहब हर वक्त हज़ारां दा मजमा हुंदा, एवें तो नहीं दाता साहब रौनकां लगियां होंदियां, एवें तो नहीं बाबियां दे चिराग जलदे। अगर बाबे कर कुछ नहीं सकते, बाबियां दा मकाम कोई नहीं, तो बुखारी शरीफ दी हदीस मुबारक अगर एडी जरूरत है तो कढ़ दो उन्होंने बुखारी शरीफ चों। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक फरमाया जिबरील आके ज़मीन ते ऐलान कर दे। और हज़रात एक और कुरान पाक दा
बड़ा मशहूर वाक़या है। बनी इसराइल के अंदर एक वाक़या पेश आया। एक बंदे का नाम है आमील। कुरान पाक सूरत बकरा पहला सपारा आयत नंबर 67 तो यह सारा वाक़या कुरान दियाँ आयतों के अंदर तफसीर के अंदर मौजूद है। हजरात तवज्जो दे नाल सुनना और याद करना। आमील नामी एक बंदे ने अपने रिश्तेदार नूं कतल कर दिता। रिश्तेदार नूं कतल इस तो कीता माल दी वजह तो। उस दे कोलों माल बहुत सी। उन्हें क्या कतल करांगा माल भी सारा मेरे कोलों आ जाएगा, ये माल मेरे कोलों आएगा। उन्हें क्या माल तो अलावा फिर दियत, कतल दी दियत वो भी मैं ले लवांगा। कतल करके तो उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम दा मुबारक दौर सी। उन्हें क्या इहदा कातल लभ्या जावे। हजरात जिस वक्त कतल किया हुण कातल लभ्या गया, कातल का पता ना लगे। अपना बंदा कौन शक करता कि वह रिश्तेदार ही ने कतल किया होएगा, किसी का भी शक उस पासे ना गया। मामला चल गया। हजरात मामला आ गया मूसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह। ए या नबी अल्लाह, ए मामला है हल करो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह चर्ज की। अल्लाह ने फरमाया इन्होंने कहो गाय ज़बह करो। तो उस गाय दे जिस्म का टुकड़ा जिहड़ा है इस मकतूल दे लगाओ। हुण बनी इसराइल ने अगे सवाल करने शुरू कर दिते किदां दी गाय होवे। सारा अल्लाह ताला दस्या कि ना वो बुढ़ी होवे ना वो छोटी होवे, दरमियानी उम्र दी होवे, ज़मीन के अंदर उहदे नाल हल भी ना चलाया गया होवे, देखण वालियां नूं खुश करन वाली होवे। ये सारा अल्लाह ताला ने उस दियां अलामात दसियां। अलामात जिस वक्त दसियां हुण गाय की तलाश शुरू कर दी बनी इसराइल ने। हजरात गाय की तलाश शुरू कर दी। एक अल्लाह दा वली सी बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर दा अल्लाह दा वली। उस वली ने एक गाय रखी सी। उसका बच्चा हले छोटा सी। उसने वो गाय जंगल के अंदर छड़ दी, अल्लाह की सपुर्दे कर दी कि मेरा बच्चा वड्डा होएगा तो लएगा। हजरात अल्लाह की सपुर्दे कर दी। वो बच्चा बड़ा होया। माँ ने दसिया कि बेटा तेरी अमानत तेरे बाप ने जंगल के अंदर रखी है, तो जा जंगल के अंदर अल्लाह के नाम ते आवाज़ देगा तो आ जाएगी। बच्चे ने जाके अल्लाह के नाम ते आवाज़ दी तो गाय आ गई। माँ ने अलामत दसियाँ सी, वो गाय लैके घर आ गया। उस वक़्त गाय की कीमत सी 3 दिनार। 3 दिनार गाय की कीमत सी। जिस वक़्त घर आया तो माँ ने आख्या कि जा बच्चे 3 दिनार की गाय बेचिया, लेकिन मेरी इजाज़त तो बगैर सौदा तय ना करी। बच्चा गया। जिस वक़्त बाज़ार के अंदर गया तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर आया। उन्हें आके 6 दिनार लगाए। 6 दिनार जिस वक़्त लगाए तो खुश तो होया बच्चा भी, कीमत वध लग गई है। लेकिन उन्हें क्या मैं अपनी माँ को पूछना। उन्हें क्या एक शर्त मेरी है, माँ को नहीं पूछना उवें मैनू गाय बेचनी। उन्हें क्या माँ को नहीं पूछना। आपने फरमाया मैं माँ को पूछना। माँ को पूछने वास्ते चले गए। माँ ने क्या जा 6 दी बेच दे तो लेकिन मेरे को फिर पूछ लवीं, मेरे को फिर पूछ के गाई दवीं, उवें ना दई। फिर एक होर फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर आ गया। उन्हें ला दिते 12 दिनार। बच्चा फिर खुश होया। उन्हें क्या ठीक है लेकिन मैं अपनी माँ को पूछना। क्या माँ को नहीं पूछना। उन्हें क्या मैं माँ को पूछना। माँ के कोलों वापस आया। माँ भी समझ गई कि ये आने वाला कोई बंदा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफों फरिश्ता आ रहा है। अल्लाह की तरफों कोई फरिश्ता है, ये इम्तिहान लैन वास्ते आ रहा है। माँ ने आख्या कि जा बच्चे चला जा, उसनू आख तू अल्लाह का प्यारा है, तू ही मैनू दस के मैं की करा इसका। वो बंदा गया, उन्हें जाके पूछा फरिश्ते दे कोलों कि तू ही दस मैं की करा। उस फरिश्ते ने दसिया इवें करो, इस गाय नू ना वेचो, इनू रखी रखो। बनी इसराइल नू गाय की जरूरत है। ਜਿਹੜੀਆਂ शर्तां पूरियां होंदियां ने वो ਤੁਹਾਡੀ गाय ते पूरियां होंदियां ने। एक गाय ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ तो तुसी ਇਹਦੀ खल सोने की भर के लैनी तो फिर गाय देनी। उन्हें कहा ठीक है, लैके जाके माँ नू दसिया। हुण कुरान मजीद दी आयत करीमा अल्लाह ने फरमाया बनी इसराइल नू गाय लो, गाय लैके ज़बह करो। ज़बह करके उस दे गोश्त का टुकड़ा मकतूल दे लाओ, जिन्हों कतल किया गया है वो जिंदा होकर उठ के दस देगा मैनू किन्ने कतल किया है। हज़रात बनी इसराइल का नेक बंदा अल्लाह दा वली इसकी गाय लै गए, ज़बह की। ज़बह करके उस दे गोश्त का टुकड़ा उस मकतूल दे लगाया, मकतूल जिंदा हो गया। और जड़ा मर गया सी जिंदा हो गया, उन्हें अपने दस दिता खुद ही। हज़रात इस वाक़या बहुत तफसील दे नाल काफ़ी मुख्तसर अंदाज के अंदर मैं तुहाडे सामने पेश किया। हज़रात गौर फरमाओ, बनी इसराइल दी उम्मत दा एक वली होवे। असी वलियां दा जिक्र करते हैं, कई
कहते हैं कि हर कई बारी अक्सर जुमे ते वलियां दा जिक्र होंदा है, ये फ़ायदा की होंदा है? वली कर की सकते हज़रात? अगर वली कर कुछ नहीं सकते, वलियां दे चाण ना होंदा कुछ नहीं, फिर कुरान पढ़ना भी छड़ दियो। पहला सिपारा सूरत बकरा आयत नंबर 67 इत्थों वाक़या शुरू होंदा है। अगली आयतां दे अंदर ये सारा कलामे मजीद दे अंदर अल्लाह ने वाक़या पेश किया और दसिया उस वली दी गाय दे गोश्त का टुकड़ा मकतूल दे लाओ जिंदा हो जाएगा। हज़रात गौर करो, अगर बनी इसराइल दे वली दी गाय दे गोश्त दे टुकड़े दे अंदर अल्लाह इन्ना असर रख दवे कि ओदे गोश्त दे टुकड़े दे नाल मुर्दा जिंदा हो जावे। ते हज़रात मैं पिछले जुमे भी दसिया सी, सारियां उम्मतां नालों अफजल उम्मत हुजूर दी है। अल्लाह इरशाद फरमांदा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, महबूब तेरी उम्मत सारियां उम्मतां नालों अफजल है। हज़रात बनी इसराइल दे वली दी गाय दे गोश्त दे टुकड़े दे अंदर अल्लाह इन्नी तासीर रख देवे। असी दाता साहब जाने हैं, असी बाबा फरीद जाने हैं, असी गौसे पाक दे मज़ार ते जाने हैं और लोकी कहंदे ने मज़ारां ते जानना की मिलदा? ओए वली दी गाय दे जिस्म दे टुकड़े नाल मुर्दे जिंदा हो जाते ने। अगर असी मज़ार ते चले जाइए फिर की नहीं मिलेगा सानू, फिर की नहीं मिलेगा। इसलिए मज़ाराते औलिया ते जाके हाज़री देना, अदब दे नाल खड़े होना, उन्हां दी बारगाह च नजराना पेश करना। हज़रात गौर फरमाओ, बनी इसराइल दा वली ओदी गाय दे जिस्म दे टुकड़े दे अंदर अल्लाह इन्ना असर पैदा कर देवे तो क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया ने इन्हां दी उम्मत दे वली असी वली दे कोल डायरैक्ट चले जाइए, वली दे मज़ार ते चले जाइए तो क्या सानू फ़ायदा नहीं होएगा? इसलिए ना इन्हां दियां गल्लां च आया करो। और पिछले जुमे में हदीस मुबारक सुनाई फरमाया 73 फ़िरके होने 72 दोज़ की, एक फरमाया जन्नती जड़ा मेरे और मेरे सहाबा दे तरीके ते होएगा और किताबां च लिखा उसका नाम अहले सुन्नत व जमात है। इसलिए वली नबी अल्लाह ने वलियां नूं भी ताकत दिती है, अल्लाह ने नबियां नूं भी ताकत दिती है। इसलिए वलियां ते मज़ारात दे जाण नाल बंदा खाली नहीं रहिंदा, कुछ हासिल करदा है। इसलिए वलियां दा भी अदब करो, उलमा दा भी अदब करो। इसलिए किसी दियां गल्लां कुरान दा वाक़या हदीस मुबारक सारियां चीज़ां याद करके रखो, इन्हां दा जवाब दो या कुरान नूं छड़ दो। फिर यह आख्या जाता कुरान नहीं पढ़दे, कुरान ही पढ़िया, ये कुरान चो बाहर है कि वली दी गाय दे जिस्म दे टुकड़े दे अंदर अल्लाह ने इन्ना असर रख दिता। ये कुरान चो बाहर नहीं, ये कुरान ही है। इसलिए असी सारी तकरीर ते बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह दा जिक्र खैर कीता। असी ये नहीं साडा वक्त जाया गया, असी बहुत कुछ झोलियां च पा के लैके चले गए हैं। हज़रात ये अल्लाह दे प्यारे ने कि अल्लाह ने इन्हां नूं इज़्ज़त, अल्लाह ने इन्हां नूं शान दिती है। इसलिए अल्लाह दे सारे वलियां दा अदब करो, एहतराम करो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।